चलिए शांत रहिए बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या ही करना है, स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या था बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ बच्चों बढ़िया सा हेडिंग आप लोग ऐड करना, ठीक है, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक पूरा लिख ही दे रहा हूँ भाई, चलो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन बी अंडरस्टूड बाई टू मैकेनिज्म। समझ पा रहे हो ना? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो मैकेनिज्म से बच्चों समझ सकते हैं हम लोग। पहला आपका आ जाएगा बच्चों SN2 मैकेनिज्म, एंड दूसरा क्या आ जाएगा बच्चों? SN1 मैकेनिज्म। ओके, SN2 मैकेनिज्म एंड क्या हो जाएगा बच्चों? SN1 मैकेनिज्म। तो सबसे पहला बच्चों हमारा हेडिंग क्या रहेगा? SN2 मैकेनिज्म। भाई सबसे पहले तो टर्म्स हम लोग ये समझ लेते हैं कि SN2 मैकेनिज्म का मीनिंग होता क्या है। तो ध्यान देना। तो 2 का मतलब होता है बच्चों बाई मॉलिक्यूलर। 2 का मतलब क्या होता है बच्चों? बायो नहीं, बाई, बाई मॉलिक्यूलर। 2 का मतलब क्या होता है? बाई मॉलिक्यूलर। एन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। एन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक। और एस का मतलब होता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐड कर लेना, याद रहेगा ना बच्चों? बाई मॉलिक्यूलर। 2 का मतलब क्या होता है बच्चों? बाई मॉलिक्यूलर। एन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। और एस का मतलब क्या होता है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डन। चलो, अगर यहां तक समझ में आ गया बच्चों तो और मस्त करते हैं हम लोग। इसका मतलब ये है बच्चों कि इसमें जो रेट होता है हमारा वो डिपेंड करता है बच्चों सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ पे डिपेंड करता है बच्चों। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब चलो इसी से बच्चों क्लू निकालते हैं हम लोग और इस रिएक्शन को बच्चों स्टार्ट करते हैं। खूब ध्यान से समझना। देखो हमारे पास एक टर्म्स आया बच्चों, क्या? सबस्ट्रेट। क्या बच्चों? तो यहाँ खूब अच्छे से समझना। तो बच्चों यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट लिया बच्चों, ठीक है ना? तो जो हमारा सबस्ट्रेट है बच्चों, सबस्ट्रेट एक्चुअली हमारा होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होना चाहिए बच्चों? ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता क्या है बच्चों? खूब ध्यान से समझना। जैसे होता कुछ यूँ है बच्चों कि प्लेन पोलराइजिंग लाइट, मान लो प्लेन पोलराइजिंग लाइट को हमने लिया बच्चों, ठीक है ना? और इसको अगर बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव अगर सबस्ट्रेट रहेगा बच्चों तो प्लेन पोलराइजिंग लाइट को क्या कर देता है बच्चों? बेंट कर देता है। क्या कर देता है बच्चों? समझ पा रहे हो कि नहीं मैंने क्या बोला बच्चों? जैसे मैं और भी ट्रिक बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये एरो को ऊपर ऊपर दिखा दो क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चों। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग सबस्ट्रेट से बच्चों हमने पास कराया, ये क्या हो गया बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज हो गया बच्चों। इस बात को समझना बच्चों। यानी PPL यानी प्लेन पोलराइजिंग लाइट को क्या किया इसने? बेंट कर दिया। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव। याद रहेगा कि नहीं बच्चों? एकदम स्मूथ एंड मस्त लेक्चर है बच्चों, बस ध्यान से समझते जाओ। मैंने क्या बोला बच्चों? जो भी प्लेन पोलराइजिंग लाइट होते हैं अगर उसको बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट से अगर पास कराते हैं तो उस लाइट को क्या कर देता है? बेंट कर देता है बच्चों। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अरे भाई मैं ही खड़ा हूँ मिरर के सामने तो मेरा इमेज कैसा बनता है? अपोजिट तो बनता है ना। अगर मैं ऐसे हूँ तो मिरर के सामने बच्चों सेम ऐसा ही फिगर बनेगा। ये साइड वाला पोर्शन दिखेगा ना, इसके ऊपर जाएंगे तो ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे कि नहीं? लेकिन यही बच्चों मेरी बात सुनो, एक हाथ मान लो मेरा ऐसे है, बात को समझो। मेरा मिरर इमेज ऐसे बनेगा ना। अब इसको ले जाकर उठा करके ऊपर रखो बच्चों, क्या मैच करूँगा? नहीं, एक हाथ हमारा क्या रहेगा? मिसिंग रहेगा, ठीक है ना? तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे मान लो ये ऐसे है, इसके ऊपर लेकर आओगे तो ऐसे एक दूसरे क्या कर लिया? ओवरलैप कर लिया।
लेकिन बच्चों अगर यही मान लो ऐसे है और एक दूसरे के ऊपर रख रहे हो तो क्या सुपर इम्पोज हो रहा है? क्या हो रहा है? नॉन सुपर इम्पोजेबल हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिकली एक्टिव। अरे आप लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, मैंने बताया था पूरा, ठीक है ना। चलो अगर यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो गया बच्चों, तो क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो एक्सपेरिमेंटली हो गया, थ्योरेटिकली कैसे समझेंगे? चलो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि सर अगर क्लॉकवाइज लेके चल रहे हैं तो क्या मिल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, चलो ये अगर टर्म्स क्लियर हो गया बच्चों तो मैं थोड़ा सा और डिटेल कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, आपके लिए आसान हो जाएगा। खूब ध्यान से समझो बच्चों। मान लो सबस्ट्रेट की बात चल रही थी, हमने थ्योरेटिकली बच्चों बता दिया कि क्लॉकवाइज था, तो किस में कन्वर्ट कर सकता है? एंटी क्लॉकवाइज बच्चों। दिस इज द ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट। लेकिन जानते हो बच्चों इसको थ्योरेटिकली देखो कैसे समझेंगे। मान लो एक कार्बन लिया हमने, क्या होना चाहिए बच्चों? कार्बन लिया। एक तो बच्चों इसका बैलेंसी बच्चों किससे अटैच रहेगा? हाइड्रोजन से। बाकी बच्चों एक हमने ऐड कर दिया किसका? हाइड्रोजन से, मतलब अटैच कर दिया। और एक ऐड कर दिया आर से, और एक ऐड कर दिया बच्चों आर डैश से। ये तो यहाँ पे कार्बन की चारों बैलेंसी क्या है? अलग अलग है। क्या है बच्चों? अलग अलग है। तो ये जो स्टार वाला बच्चों कार्बन दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? कायरल कार्बन। और जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है बच्चों, वो क्या शो करेगा? ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कायरलिटी उसको बोलते हैं हम लोग। याद रहेगा कि नहीं बच्चों? तो अब समझ में आ गया ना। अब ये थोड़ी देखेंगे प्लेन पोलराइज कहाँ हो रहा है बच्चों, कहाँ लाइट मतलब बेंट हो रहा है, ये सब नहीं देख पाएंगे ना। हम बस ये चेक करेंगे बच्चों कि कौन सा ऐसा कार्बन है बच्चों जो कि क्या कर दे रहा है बच्चों, मतलब चारों वैलेंसी आपका डिफरेंट शो कर रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? अच्छा तुम लोग फर्स्ट टाइम में बच्चों क्लियर होगा, हाँ? तब क्या यार, पढ़ो, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया बच्चों ना? कोई प्रॉब्लम? अभी चलेगा यार, आने दो सर को, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो एकदम मस्त बच्चों इसका मैकेनिज्म बच्चों क्लियर करते हैं हम लोग। थोड़ी सी ईमानदारी से जो 5 मिनट का टाइम दो, इसका मैकेनिज्म बच्चों क्लियर करते हैं। लेक्चर अधूरे में छोड़ के नहीं चले हम लोग, ठीक है ना। अब चलो देखो उतारे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स बच्चों, ध्यान से समझना। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? सिंगल स्टेप रिएक्शन, यानी एक ही स्टेप में बच्चों पूरा पोस्टमार्टम हो जाता है, ठीक है ना। अब एक ही स्टेप में पोस्टमार्टम हो जाता है बच्चों, तो चलो आओ करते हैं हम लोग पूरा टाइम लेके, ठीक है। सबसे पहला काम करेंगे बच्चों, कायरल कार्बन लेंगे बच्चों। तो कार्बन है, कार्बन से क्या अटैच है बच्चों? हाइड्रोजन। और इसके ऊपर बच्चों यहाँ पे क्या अटैच है? हाइड्रोजन, ठीक है बाबू, ध्यान दो इधर। और यहाँ पे बच्चों मैंने एक ऐसा बच्चों ग्रुप ले लिया जो प्लेन से दूर है, ठीक है बच्चों। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डैश लाइन। डैश लाइन क्या बोल देंगे उसको? डैश। और एक और बच्चों हमने लाइन ले लिया, ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, ठीक है ना। एक और हमने यहाँ पे लाइन ले लिया, हाँ वेज लाइन। क्या बोल देंगे हम लोग? खूब ध्यान से मेरी बातों को समझो बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे हमने ले लिया बच्चों आर डैश। क्या ले लिया बच्चों? आर डैश। ये तो यहाँ पे कार्बन की चारों बैलेंसी क्या है? अलग अलग है। अब क्रॉस क्वेश्चन आएगा कि सर डैश लाइन, वेज लाइन, ये सब समझ में, इसको बोलते हैं हम लोग वेज लाइन। आप लोग पढ़े होंगे बच्चों बचपन में वेज लाइन, ठीक है। अब इसका बच्चों मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, एकदम सटीक आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मान लो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये एक्स है। क्या है बच्चों? और ये इसके ऊपर जा रहा है बच्चों एच, ठीक है। जो डैश लाइन से मैं बनाया बच्चों प्लेन से दूर जा रहा है, पीछे बैक साइड, देखो ना ये बैक साइड। और ये वाला जो लाइन है बच्चों, ये मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, क्या बोल सकते हो बच्चों? मतलब ये प्लेन के बाहर है बच्चों, ये वाला जो लाइन है। क्लियर हो रहा है बच्चों ना। एंड ये टेट्राहेड्रल बच्चों फिगर बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों? टेट्राहेड्रल। याद रहेगा ना मैंने क्या बोला है? कोई दिक्कत? अरे 3D पिक्चर बना रहा है भाई। और यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, तो आगे देखते हैं हम लोग। चलो क्लियर है। अब इसका रिएक्शन बच्चों हमने करा दिया किससे? न्यूक्लियोफाइल से। किससे कराया? न्यूक्लियोफाइल। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, ओके। एरो का सिंबल ले लिया बच्चों, और एरो के ऊपर बच्चों हम लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट।
क्या लेते हैं बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि ऐसा सॉल्वेंट बच्चों जिसके पास H+ आयंस मौजूद रहे। ठीक है ना बच्चों, क्या हुआ, हाँ एसिड हो जाएगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है बच्चों। हमने क्या लिया इसमें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा एक बात बताओ, पोलर ए प्रोटिक का मतलब क्या हो जाएगा, क्या होगा, जिसमें H+ आयंस नो। अच्छा एक और बात बच्चों, एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो आप लोग, पोलर प्रोटिक होगा कि पोलर ए प्रोटिक होगा, एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। चलो तो एक बात बताओ, कार्बन एंड हेलोजन में बच्चों, कार्बन एंड हेलोजन में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा अपनी तरफ, हेलोजन अपनी तरफ पुल करेगा बच्चों, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। अभी बच्चों हम लोग क्लियर कर लेंगे पोलर प्रोटिक होगा कि पोलर ए प्रोटिक होगा, ठीक है ना, ध्यान से समझना। अभी रिएक्शन जैसे आगे बढ़ेगा बच्चों हम लोग क्लियर कर लेंगे कि सही है कि गलत है, ओके। चलो तो इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या चाहता है, एक्स को डिस्प्लेस करके, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि क्या होता है हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, क्या होता है बच्चों, यानी इजिली इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करता है बच्चों, भागने का प्रयास करता है। हाँ ठीक, तो यहाँ पे ऐड कर लेना बच्चों पोलर ए प्रोटिक, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है, मुझे लग रहा था बच्चों, तभी तो मैं बोल रहा था कि एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कार्बन में क्या रखा बच्चों, पॉजिटिव, और यहाँ पे हेलोजन पे क्या रखा बच्चों, नेगेटिव रखा बच्चों। ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, ठीक है। तो बताओ हेलोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बच्चों, तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव। ये तो न्यूक्लियोफाइल क्या चाहता है बच्चों, हेलोजन को डिस्प्लेस करके आकर के ऐड हो जाए। लेकिन मेरी बात सुनो बच्चों, इसके पास अटैक करने की दो पॉसिबिलिटीज है, एक हो जाएगा फ्रंट अटैक, क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रंट अटैक, कंप्लीट यहाँ पे फोकस रहा है बच्चों, और एक टर्म्स हमारा हो सकता है बच्चों बैक अटैक। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझो बच्चों, एक हमारा क्या हो गया, अब क्वेश्चन ये आएगा बच्चों कि विच वन इज द मोस्ट फेवरेबल अटैक, बैक अटैक, फ्रंट अटैक क्यों नहीं हुआ बच्चों, इसको भी समझ लेते हैं। देखो न्यूक्लियोफाइल अगर फ्रंट अटैक करता है बच्चों, तो ये बताओ यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स है ना, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज रिपेल टू ईच अदर, नेगेटिव चार्ज रिपेल टू ईच अदर, दैट्स वाई फ्रंट अटैक इज नॉट पॉसिबल, याद रहेगा बच्चों। बट बैक अटैक इज मोर फेवरेबल, हो जाएगा बच्चों। तब देखो ना, जैसे ही बच्चों इसने अटैक किया, अब यहाँ पे कार्बन था हमारा मिड में बच्चों, रख लिया हमने, और यहाँ पे रख लो बच्चों H, कोई प्रॉब्लम, ये H वाला बच्चों पार्ट हमारा ऊपर आ गया। अब देखो तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है बच्चों ऐसे घूम जाएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा आपका R, और यहाँ नीचे क्या आ गया बच्चों R डैश, समझ पा रहे हो कि नहीं मैंने क्या बोला बच्चों, ये वाला जो पार्ट था बच्चों ऐसे नीचे आ गया ना, तो यहाँ पे R हो गया, और बगल में क्या आ गया बच्चों R डैश हो गया बच्चों। ये बताओ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है बच्चों, तो 1 2 3 4 डॉट पॉइंट में बना रहा था, तो न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। खूब ध्यान से समझना बच्चों, इसके ऊपर ना पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव लिख लो बच्चों, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है। और ये बताओ बच्चों यहाँ पे आपका क्या अटैच है बच्चों, एक्स पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसको भी आप कर सकते हो बच्चों पार्शियल नेगेटिव, ओके। और यहाँ बच्चों आप ब्रैकेट बना दो, ठीक है, एंड दिस स्टेट इज द ट्रांजिशन स्टेट, या इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग इंटरमीडिएट, क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट, ठीक है बच्चों। और ये जो स्टेप होता है बच्चों RDS होता है, क्या होता है बच्चों, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, RDS की अगर बात करें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो बताओ इसमें न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2, मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। अब क्रॉस क्वेश्चन आएगा कि सर ये क्यों इधर आ गया और ये क्यों ऊपर चला गया बच्चों, एकदम मस्त लॉजिक बताता हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। जैसे मान लो आपका पहले शेप ऐसे था क्लॉकवाइज, क्या था बच्चों, क्लॉकवाइज, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। ये था यहाँ पे क्या था, हेलोजन था, क्या था, ये था हेलोजन यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहा है, हेलोजन यहाँ से क्या कर रहा है बच्चों, तो जब निकलने का प्रयास करेगा बच्चों तो इसका शेप क्या होगा, थोड़ा सा रिलीफ मतलब रिलैक्स होगा कि नहीं, यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहा है तो ये थोड़ा सा रिलैक्स होगा, तब तक आके पीछे से कोई अदर बच्चों न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बेचारा, सीधा हो जाएगा कि नहीं, इधर से अटैक कर रहा है, इधर से निकलने का प्रयास कर रहा है, तो ये शेप क्या हो जाता है हमारा, स्ट्रेट हो जाता है बच्चों, देखो ना सीधा हो गया, क्लियर है। एंड वन मोर स्टेप इन सिंगल स्टेप, ओके बच्चों। अब देखो इसके बाद से होता क्या है,
हैलोजन अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या होता है बच्चों, निकल जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? हैलोजन कंप्लीट लेकर के इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकल गया बच्चों। तो यहाँ पे जो आपको शेप मिलेगा कार्बन, ध्यान से समझना बच्चों, इसके ऊपर क्या रहेगा, हाइड्रोजन, और ये वाला पार्ट जो दिख रहा है बच्चों एकदम साफ बच्चों उलट जाता है आपका। देखो यहाँ पे ऐसे बना लो, यहाँ पे आर कर लेना, और ये वाला जो लाइन दिख रहा है बच्चों ध्यान से समझना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ये आपका वेज क्या बना रहा है बच्चों, आर डैश, और ये बताओ बच्चों अब यहाँ पे तो नया एलिमेंट्स को ऐड हो जाएगा ना, क्या, एन यू माइनस। ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग क्या लेके चले थे, क्लॉकवाइज, मिला क्या हमें, एंटी क्लॉकवाइज। समझ पा रहे हो नहीं बच्चों? एंड दिस इज द वॉल्डेन इन्वर्जन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, देखो वॉल्डेन नाम साइंटिस्ट का नेम है, इन्वर्जन मतलब उल्टा हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। एक और बात होता है इंटरेस्टिंग, छाता लियो, छाता नीचे से फोर्स दिया, सीधा हो गया थोड़ा सा, और तेज फोर्स दे दो, छाता क्या हो जाएगा, उल्टा। उल्टा हुआ कि नहीं, इसमें भी पहले बच्चों ऐसे था, थोड़ा सा फोर्स लगाया सीधा हो गया, थोड़ा सा और फोर्स लगा दिया उधर हो गया बच्चों। एंड इसीलिए बच्चों इसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं बच्चों। यहां तक टर्म्स क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, कोई प्रॉब्लम है बच्चों? एक छोटा सा पॉइंट और है, मैं पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दूं, अधूरे मत छोड़ के जाओ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ने के लिए तो आते हैं। ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद से देखो तो एक टर्म्स ऐड कर लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो जो इससे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैं यही बोल रहा था कि अगर एरो के ऊपर बच्चों हमने पोलर ए प्रोटिक या प्रोटिक लिखा है बच्चों, तो यहाँ पे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान से समझो तो, सबसे पहला टर्म्स बच्चों, इसका ये बताओ ऑर्डर कितना था बच्चों, 2 था, क्योंकि सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों था। मॉलिक्युलरिटी बताओ बच्चों, भाई मॉलिक्युलरिटी भी कितनी थी, 2। कितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मोल्स। ओके। एंड यहां पे टर्म्स करना बच्चों, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ए पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा सॉल्वेंट जिसके पास H+ आयंस मौजूद ना हो। एसीटोन ले लो बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, इन सब के पास कहाँ H+ मिलेगा। एसीटोन का स्ट्रक्चर देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एक बात बताओ बच्चों, क्या इसमें से H+ निकल पाएगा, इन दोनों कंपाउंड से H+ नहीं निकल पाएगा। देखो पोलर ए प्रोटिक का मतलब होता है जिसके पास H+ आयंस मौजूद ना हो। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? एक बार और मैं बोल रहा हूँ, पोलर ए प्रोटिक यानी कि जिसके पास प्रोटॉन ना हो। प्रोटॉन का मतलब होता है H+ आयन, जिसके पास H+ आयंस मौजूद ना हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? वन मोर लास्ट स्टेप, ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, जो रेट होता है ना, रेट इज एंटी प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, ध्यान से समझना बच्चों। मैंने क्या बोला बच्चों, रेट इज एंटी प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, या बोल सकते हो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब क्रॉस क्वेश्चन बच्चों आप करेंगे मेरे से, गुरुजी यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है क्राउड। क्या होता है बच्चों, क्राउड। अच्छा इस क्राउड का मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ बच्चों, कितना मस्त रहेगा, ध्यान से समझना। ये बताओ, जितना ज़्यादा भीड़ रहेगा उतना रेट क्या होगा, कम होगा, यानी रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, कम। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्या लेना बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब बाकी टूवर्ड्स मालूम है ना, SN टू रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, कार्बन लिया बच्चों, ध्यान से समझना, बस खत्म ही होने वाला है बच्चों। यहाँ पे X लिया आपने, ये तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे टच कर दिया, हाइड्रोजन एक यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ध्यान से मेरी बातों को समझो बच्चों। ठीक है, ठीक है, एक ये हो गया कार्बन बच्चों, यहाँ पे मैंने H ही रहने दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या लगा लिया, X। ध्यान से समझना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं समझे बच्चों ना तो पूरा लेक्चर बच्चों अधूरा है ये, लेकिन गारंटी है बच्चों कि आप इसका आंसर खुद देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे CH3 लगा लीजिए, यहाँ पे C और यहाँ पे क्या लेना बच्चों, CH3 और यहाँ पे H का लेना बच्चों, और यहाँ पे X। X मतलब हैलोजन, हैलोजन पे कुछ भी रख सकते हो।
और एक और बच्चों सुंदर सा रख लो, कार्बन CH3 और यहाँ क्या लेना बच्चों X। अच्छा बच्चों क्लियर करो तो मुझे, इन चारों में से तेजी से रिएक्शन कौन करेगा? फर्स्ट वाला मैंने बोला था ना कि आप बताएंगे, क्योंकि जिसके मालूम, आपको मालूम है ना, एसेंट टू रिएक्शन बैक अटैक करता है। कौन सा अटैक करता है? बैक अटैक करता है बच्चों। और बैक अटैक तभी आसानी से कर पाएगा बच्चों जब भीड़ कम हो पीछे। तो एक बात बताओ बच्चों, इसके पीछे कोई कार्बन दिख रहा है क्या? इसके पीछे एक कार्बन, इसके पीछे 2 कार्बन, इसके पीछे, तो सबसे ज्यादा भीड़ किसके पीछे है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसका नाम क्या होता है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये 1 डिग्री और ये 0 डिग्री। समझ पा रहे हो ना? तो तेजी से रिएक्शन कौन करेगा बच्चों? 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री बच्चों। और इसको मार लेना बच्चों इंपॉर्टेंट, और एक क्वेश्चन बच्चों बोर्ड में इसका फिक्स है। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? मस्त है, कोई दिक्कत? बच्चों इतना मस्त लेक्चर चल रहा है, तुम लोग भी सब्सक्राइब करवा सकते हो 2-4 लोगों से, ठीक है? और यार मतलब अच्छे लोग के पास पहुंचना चाहिए, ठीक है? चलो डन।